जितने भी सारे एस्पिरेंट्स गेट 2021 में अपीयर होने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट 15 डेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 15 डेज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप रिवाइज करिए। ठीक है, अनअकैडमी की तरफ से फ्री रिवीजन क्लासेस एंड मॉक टेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में, इनको आप ज़रूर दें। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है 23 जनवरी 11 AM, 30 जनवरी 11 AM और गेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 31 जनवरी सुबह के 11 बजे। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मनीष यादव, तो आप इन सारी टेस्ट को मिनी गेट 1, मिनी गेट 2 एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री में अवेल कर पाओगे। ठीक है, मिनी गेट 1 23 जनवरी 11 AM को होने वाला है और मिनी गेट 2 30 जनवरी 11 AM को होने वाला है सुबह में, और गेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 31 जनवरी सुबह के 11 बजे होने वाला है। ठीक है, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? अवेल कर सकते हैं इन टेस्ट सीरीज को, वो भी बिल्कुल फ्री। जितने भी एस्पिरेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं वो ये स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इन सभी क्लासेस की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो और जितने भी एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री में, उन सारे एस्पिरेंट्स को ये जो ऊपर वाली लिंक है, इन सारे लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट एंड स्पेशल क्लासेस जो कि रिवीजन के लिए कराया जा रहा है उनको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे स्पेशल क्लासेस कराए जाएंगे वो प्रवीण कुलकर्णी सर, जसपाल सिंह, हाफिज सर जैसे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो मिनी गेट 1 जो टेस्ट होने वाला है वो 30 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर 90 मिनट्स के लिए। ठीक है, और जो फाइनल मॉक टेस्ट होने वाला है वो 65 क्वेश्चंस 180 मिनट्स का होगा, जो कि एक्चुअल गेट पेपर के जैसा होगा। ठीक है, और अगर आप इस टेस्ट को लाइव दोगे तो आप ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, और मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि मेड इजी एंड एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ऑर्डर 1 का। ठीक है, और हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दिया गया है y of 1 equal to 2 और x greater than 0 है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ x स्क्वायर y डैश प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। तो हमारे पास में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डैश का मतलब हमारे पास में डी वाई ओवर डी एक्स है। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा। तो आपको याद होगा हमारे पास में जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू होता है तो हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टर्म यूज करते हैं। तो हमारे पास में क्या आता है? ई रेज टू द पावर क्या होता है हमारे पास पी डी एक्स, जहाँ पर पी की वैल्यू क्या हमारे पास में 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, और dx हो जाएगा हमारे पास में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? e रेज टू द पावर ln x, तो हमारे पास में जिसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में मिल गया हमें x। तो अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है x, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास में क्या आ गया?
इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास में यहाँ पर, जो कि होगा x इंटू, और हमारे पास में q की वैल्यू क्या होगी 1/x²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/x² dx। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा y इंटू एक्स इक्वल टू, हमारे पास में ये x और x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल 1/x dx होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास में राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास में क्या आएगा ln x आएगा, तो ln x प्लस c में लिख देता हूँ एक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी ln x प्लस c डिवाइडेड बाय हमारे पास में x हो जाएगा। जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दिया गया है y ऑफ 1 इक्वल टू 2, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू 2 है, तो y की जगह पे 2 रखते हैं, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो ln 1 की वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाती है। x की जगह पे क्या रखना है 1, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास में जैसे ही 2 आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2, ये हमारे पास में आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे से किस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए आप ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारे से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 गेट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस 5y डबल डैश प्लस 8y डैश प्लस माइनस 4y इक्वल टू 3 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो दिया गया है इक्वेशन वो मैं लिख देता हूँ, y ट्रिपल डैश माइनस 5y डबल डैश प्लस 8y डैश, ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू 3 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, तो जब मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। मैं इसको, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। बट पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सी आई निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद पी आई निकालेंगे। ठीक है, दैट मीन्स सी एफ निकाल दे फिर पी आई। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले सी एफ कैसे निकलेगा, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दिया हमने, अब इसका रूट्स निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू को रैंडमली पहले पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो हमारे पास में देखिए 1 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा इक्वल टू 1 हमारे पास में एक रूट तो है, तो मैं इसको लिख देता हूँ लैम्डा माइनस 1। तो हमारे पास में जैसे ही मैंने लैम्डा माइनस 1 लिखा, दैट मीन्स हमने एक फैक्टर निकाल दिया, उसको कॉमन करके बाहर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास में मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूबिक बनाना है, तो मुझे अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मैं रूल लगा रहा हूँ। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यूब बन गया और यहाँ से आ गया हमारे से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें कितना लैम्डा देना पड़ेगा, 4 माइनस 4 लैम्डा अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो हमारे पास में सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा प्लस 4। ठीक, दैट मीन्स हमने इस तरह से फैक्टराइज कर लिया, तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया लैम्डा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 1 2 2। दैट मीन्स हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू 1 2 2 ये आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके सी एफ की, तो हमारे पास में सी एफ कैसा लिख सकता हूँ मैं, इसका मुझे लिखना पड़ेगा सी एफ। तो मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू लिखूँगा मैं, y इक्वल टू हमारे पास में C1
ई रेस टू द पावर एक्स प्लस हमारे पास में आएगा C2 ई रेस टू द पावर 2x प्लस C3 इंटू एक्स इंटू ई रेस टू द पावर 2x। मैंने इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पर x क्यों डाला, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर रिपीटेड रूट्स है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास में 2 है ये रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर रिपीटेड रूट वाला कंडीशन लगा दिया। ठीक है, चलिए आई होप ये जो CF मैंने लिखा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास CF आ गया, अब हम लोग PI निकालेंगे, दैट मीन्स पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉरी। तो ये हमारे पास में कैसे आएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला जो पार्ट है दैट मीन्स 3 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लिखना पड़ेगा d माइनस 1, जो ये वाला फैक्टर मैंने किया अभी उसी को मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ जब हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होता है किसमें, PI के पार्ट में, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाला जो e रेस टू द पावर ax होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं f ऑफ e डालते हैं इस वाले पार्ट में, दैट मीन्स f ऑफ d के जगह पर हम f ऑफ a पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में a की जगह पे -1 है, तो हम क्या करेंगे d की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो 3 हमारे पास में बाहर आएगा और e रेस टू द पावर x तो रहेगा ही रहेगा, हम d की जगह पे -1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में e रेस टू द पावर -x है। ठीक है, और a की जगह पे हमारे पास -1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, तो ये हमारे पास में क्या दे देगा वैल्यू हमको, देखिए इसको कैलकुलेट करिए, तो हमारे पास में आ जाएगा -1 तो आ गया -2। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 और 1 3 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर -x डिवाइडेड बाय 6, यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास PI आ गया, तो जो ओवरऑल हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, CF प्लस PI होता है, तो CF हमारे पास में तो ये वाला है। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, PI को जोड़ देंगे, तो PI क्या होगा, e रेस टू द पावर -x डिवाइडेड बाय 6। ये तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर प्लस में है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर भी प्लस में है ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पे B और C में से कोई एक होगा, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए हमारे पास में क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास आप देखिए e रेस टू द पावर क्या है x/6 है, लेकिन हमारे पास में क्या है यहाँ पर e रेस टू द पावर -x है, e रेस टू द पावर -x/6 है, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो हमारे पास में है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जो कि दिया गया है dy/dx प्लस 3y = 0, और हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन दिया गया है हमारे पास में y of 4, दैट मीन्स सॉरी y = 4 एट x = 1, दैट मीन्स y of 1 की वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, यही तो बोला गया है, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं dy/dx = -3y, यही कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ dy/y = हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर -3dx। ठीक है, इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा ln y = हमारे पास में अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास में आएगा -3x + c, यही आएगा। अगर y = मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ e⁻³ ठीक इंटू e⁻c, यही होगा, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ y = e⁻³
और इस वाले पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C1, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट फॉर्मेट लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये वाला जो कांस्टेंट है e रेज़ टू पावर c, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ C1, ठीक है, और e रेज़ टू पावर -3x को एज इट इज मैंने लिख देता हूँ, ठीक। अब जो हमारे पास में कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल टू 4, दैट मीन्स y की वैल्यू 4 है एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो लगा लेता हूँ मैं, तो x की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 होगी तो C1 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 4 अपॉन e रेज़ टू पावर -3, यही होगा C1 की वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन y इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या हमारे पास है, 4 अपॉन e रेज़ टू पावर -3 इंटू e रेज़ टू पावर -3x, यही होगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूं 4 अपॉन e रेज़ टू पावर -3, तो इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 80.34, ठीक है। और e रेज़ टू पावर 3x तो हमारे पास में रहेगा। तो ये हमारे पास में आ गया सॉल्यूशन, जो कि ऑप्शन ए में हमारे पास में दिया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप जरूर खुद से अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन पे। पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया था, d² इंटू d² प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 96x² एट x इक्वल टू 2। हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें बतानी थी एट x इक्वल टू 2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 96x² जो हमारे पास में राइट हैंड साइड वाला पार्ट रहता है उसको लिखा मैंने, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो डी वाला पार्ट रहता है तो d² प्लस 4, ये होगा हमारे पास, ठीक, कोई बात नहीं। अब हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, देखिए 96 तो हमारे पास में रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x² डिवाइडेड बाय, अब ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था हमारे पास में, देखिए सॉरी, अगर मैं क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ बाहर और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, दैट मीन्स बाहर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मैं अंदर में डिवाइड करूँगा 4 से तो क्या आएगा, यहाँ पर आ गया 1 प्लस d² बाय 4, यही आएगा, तो ठीक है। अब हमारे पास में ये आ गया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो 4 है वो इसको काटेगा, तो हमारे पास में कितने बार में काट देगा, 24 बार में, 24 × 96, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में आ गया, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस d² डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर -1 इंटू x², ठीक है। दैट मीन्स 1 प्लस fx रेज़ टू द पावर -1 का एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमें, तो कैसा आएगा हमारे पास में, देखिए 24 इंटू, सॉरी ये d² तो हमारे पास में रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर d² मैं भूल गया था, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास में d² आएगा, ये जो था ये d² तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, 1 प्लस d² अपॉन 4 रेज़ टू द पावर -1 इंटू x² डिवाइडेड बाय d², ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाय d² तो मैं लिख देता हूँ पहले, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा 1 प्लस fx रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। इसका एक्सपेंशन जैसे ही करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1 माइनस d² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में इंटू x²। तो ये मैंने कैसे लिख दिया एक्सपेंशन, मैं यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंशन हमारे पास में क्या होता है, 1 प्लस, सपोज करिए मैं x लिख रहा हूँ, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर -1 का एक्सपेंशन होता है हमारे पास में 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके बढ़ता जाता है। तो मैंने यही वाला फॉर्मेट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 ही टर्म लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे हमारे पास में यहाँ पर नीड नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में, तो हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हमारे पास में देखिए क्या आएगा, तो इस x² को मैं अंदर लेके जाऊँगा तो ये आएगा हमारे पास में
24 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स स्क्वायर को तो क्या आएगा हमारे पास में, अगर मैं एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में, पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट किया 2x है, फिर आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास में न्यूमरेटर में डी होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में डी होता है तो इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में डी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो भी ट्वाइस, दैट मीन्स डी स्क्वायर। अगर 1/d रहता तो मैं क्या लिखता यहाँ पर, तो इंटीग्रेट करता मैं सिर्फ एक बार, लेकिन डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर है तो मैं 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें फंक्शन को जो ऊपर में। तो इसको एक बार मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा d³/3 माइनस x/2, यहाँ पर फिर क्या बचेगा, d बच गया, एक बार इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास में, एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आएगा हमारे पास में ये, ठीक। तो हमारे पास में ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 2 बोली गई थी हमारे पास में, एट एक्स इक्वल टू 2, तो एट एक्स इक्वल टू 2 डालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। तो ये हमारे पास में दे देगा हमें 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 माइनस 24, तो हमारे पास में आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में वो क्या होगा, 8, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसको। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में एक दिया गया है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। और हमारे पास में इनिशियल कंडीशन दी गई है y of 0 equal to 4 एंड y dash of 0 equal to -5, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन उसको लिखते हैं y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसका जैसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। तो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए लैम्डा स्क्वायर और हमारे पास में यहाँ पर -2 है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर -2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं +2 लैम्डा और यहाँ पर मैं माइनस लैम्डा लिखूँ तब हमारे पास में काम बन जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया मैंने, तो लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो आ गया लैम्डा +2, -1 कॉमन ले लेता हूँ तो लैम्डा +2, तो यहाँ से हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड -2, ठीक। तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, CF का y इक्वल टू, ये हमारे साथ डिस्टिंक्ट रूट है तो मैं लिख सकता हूँ C1 e रेज़ टू द पावर E1 रेज़ टू द पावर होगा हमारे पास में प्लस x होगा, तो E1 रेज़ टू द पावर x प्लस C2 इंटू e रेज़ टू द पावर -2x, ठीक, यही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दो कांस्टेंट है C1 एंड C2, तो हमारे पास में दो इनिशियल कंडीशन दी गई है, y of 0 equal to 4 एंड y dash of 0 equal to 5। दो कंडीशंस का यूज करके हम C1 और C2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला वाला कंडीशन जो है y of 0 equal to 4, इसको लगाते हैं, ठीक। दैट मीन्स एट x equal to 0 y की वैल्यू है 4, एट x equal to 0 तो e रेज़ टू 0 हमारे पास में 1 होता है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 4, ठीक। दूसरा वाला कंडीशन y डैश ऑफ 0 इक्वल टू -5, तो y डैश ऑफ 0, तो y डैश की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमारे पास में, तो y डैश की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी C2 इंटू e रेज़ टू द पावर -2x, यही होगा हमारे पास में, ठीक है। चेन रूल से मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में, और जैसे हम 0 डालेंगे y डैश ऑफ 0 इक्वल टू -5, तो हमारे पास में यहाँ पर y डैश की वैल्यू हो जाएगी -5, x की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक।
तो हमारे पास में इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग बारी बारी से। तो C1 यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 इक्वल टू C2 माइनस 4, फोर माइनस C2 सॉरी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, C1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 4 माइनस C2। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। C1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 माइनस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखिए क्या आ रहा है, ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं C2 को उधर लेके चला जाऊँ तो आ जाएगा 3C2 और 4 5 9, यही आएगा। C2 की वैल्यू आ गई 3। ठीक, जब C2 की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 4 इक्वल टू C1 प्लस 3। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ से, तो C1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1। ठीक है, तो C1 की वैल्यू मिल गई 1, C2 की वैल्यू मिल गई हमारे पास में 3। ठीक है, तो मैं अब इजिली आंसर लिख सकता हूँ। जो हमारा CF का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू C1 की वैल्यू है 1 और e रेज़ टू द पावर x होगा। ठीक है, C2 की वैल्यू हमारे पास में 3, e रेज़ टू द पावर माइनस 2x होगा। यही हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें एकदम आसानी से दिख रहा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एकदम फ्रीक्वेंट गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको एकदम आप तीनों कंडीशन जो है, दैट इज डिस्टिंक्ट रूट वाला, रिपीटेड रूट वाला एंड कॉम्प्लेक्स रूट वाला, आप तीनों को एकदम अच्छे से कर लीजिए तो आपका 90% चांसेस रहेगा कि आप क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, विथ y ऑफ 0 इक्वल टू 1, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1 है। ठीक है, और हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, dy ओवर dx प्लस 2x इंटू y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो फॉर्मेट था dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q वाला फॉर्मेट उस पर बैठ रहा है। तो हम लोग लगा लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p dx। p की जगह पर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 2x है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारे पास में है e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q क्या है हमारे पास में, ये वाला पार्ट, इंटू dx। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में y इंटू ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस c लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास में आ गया। y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में x प्लस c डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, दैट मीन्स x की वैल्यू को 0 रखना है, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ई रेज़ टू पावर 0 हमारे पास में 1 होता है, तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या आ जाएगा, e इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें ऑप्शन बी में हमें करेक्ट दिख रहा है। आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, मैंने बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए एज बिकॉज मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट सीरीज में किस तरह से क्वेश्चन आता है, चाहे वो मिड इजी हो, चाहे वो एस एकेडमी हो, चाहे वो गेट एकेडमी हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग फ्रेम करते हैं उसका आपको एक आइडिया मैं देना चाहता था। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।